शी वॉक्ड, चलिए ये हमारा है वर्डोलॉजी 29। शी वॉक्ड डेंटली डाउन द स्टेप्स। डेंटली मतलब होता है कोमलता से, सुकुमार की तरह। शी वॉक्ड डेंटली डाउन द स्टेप्स, वह बड़ी कोमलता से धीरे धीरे कदमों से नीचे गई। ए डेंटी मूवमेंट ऑब्जेक्ट और पर्सन इज ए स्मॉल डेलिकेट एंड प्रिटी। कोई भी चीज डेंटी हो, चाहे वो मूवमेंट हो, हलचल हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो छोटा होता है, कोमल होता है। डेलिकेट मीन्स कोमल, प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर। द स्टेप्स लेड हर इनटू ए डैम्प रूम, उसकी कदम उसे एक नमी युक्त कमरे में ले गई। यहाँ लेड, लेड मतलब होता है नेतृत्व करना, लीड से बनता है लेड। तो उसके जो कदम थे उसको कहाँ ले गया? एक नमी युक्त लेकर गया रूम में, जहाँ पे नमी युक्त क्या होता है? ऐसा रूम, ऐसा जगह जहाँ पे ज्यादा नमी हो। ठीक है, तो उसको नमी युक्त कमरे में ले गया, मतलब कि वह चल करके उसके कदम उसके लेकर के चला गया कहाँ? एक नमी युक्त रूम में। दैट विच इज डैम्प, जो चीज डैम्प होता है, नमी युक्त होता है, इज स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा, वेट, वह थोड़ा गीला होता है, एंड नॉट हेल्दी, वो स्वास्थ्यकर नहीं होता। जैसे रूम वगैरह में डैम्प लगा होता है ना, तो कहते हैं अच्छा नहीं है, डैम्प लगा हुआ है, नमी है। डैम्प इज ऑफन यूज्ड इन बैड सेंस, डैम्प शब्द का प्रयोग अक्सर बुरे अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डैम्प वॉल्स इम्प्लाई एन इल वेंटिलेटेड हाउस। उदाहरण के तौर पे जब हम डैम्प वॉल कहते हैं तो उसका मतलब, इम्प्लाई मतलब क्या होता है? दर्शाना, दिखाना। इम्प्लाई मीन्स दर्शाना। तो डैम्प वॉल्स का मतलब होता है कि वहां पे अच्छी रोशनी का प्रबंध नहीं है। इल वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड मतलब रोशनी, रोशनदान होता है ना, वेंटिलेटर। तो इल वेंटिलेटेड मतलब खराब रोशनी का प्रबंध है। मतलब क्या? उस घर में अच्छी रोशनी का प्रबंध नहीं है। अगर घर में डैम्प है, नमी युक्त है, इसका मतलब उस घर में रोशनी की कमी है। मॉइस्ट ऑल्सो मीन्स स्लाइटली वेट। मॉइस्ट का भी मतलब होता है नमी युक्त, थोड़ा सा गीला, बट इज यूज्ड ऑफन इन गुड सेंस। लेकिन मॉइस्ट शब्द का अक्सर प्रयोग अच्छे अर्थ में किया जाता है और डैम्प का बुरे अर्थ में किया जाता है। मॉइस्ट इज यूज्ड स्पेशली ऑफ फूड एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। मॉइस्ट शब्द का प्रयोग मॉइस्ट जब नमी के लिए कहना होता है, तो खाने में नमी हो या पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग में नमी की बात करें, तो उसके लिए हम लोग मॉइस्ट यूज करते हैं। शी रिसीव्ड द प्राइज विथ मॉइस्ट आइज, वह नम आंखों से प्राइज रिसीव की। ह्यूमिड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट दैट इज वेरी डैम्प एंड यूजुअली वेरी हॉट। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्रता। आर्द्र, देखो वातावरण में क्या होता है? नमी होती है, आर्द्र होती है। आर्द्रता क्या होती है? देखिए, ह्यूमिड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट, वातावरण या जलवायु को का वर्णन करने के लिए हम ह्यूमिड शब्द का प्रयोग करते हैं। दैट इज, उसका मतलब क्या होता है? वेरी डैम्प, वो क्या होता है? बहुत नमी युक्त होता है, एंड यूजुअली वेरी हॉट, और वो बहुत गर्म होता है। अब ह्यूमिड से समझना बड़ा आसान होता है। गर्मी के मौसम में पसीना चल रहा होता है और आपके शरीर से पसीना निकल रहा होगा और सूख रहा होगा, तो उस समय का जो मौसम होता है, क्यों? क्योंकि उसमें आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? कि वातावरण में पानी के कण का होना। तो इस तरह के मौसम को क्या कहते हैं? ह्यूमिड। ह्यूमिड इज मोर ऑफ ए साइंटिफिक वर्ड। ह्यूमिड बेसिकली एक साइंटिफिक वर्ड है। द वेदर रिपोर्ट गिव्स यू द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल। जब वेदर का रिपोर्ट आप देखते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा रहता है? कि तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है और कितनी बारिश है। तो ये सब चीज की जानकारी हमें मौसम के रिपोर्ट में, वेदर के रिपोर्ट में मिलता है। He sat on the table, dangling his legs. वह अपने पैरों को झुलाते हुए टेबल पर बैठा रहा। डेंजल का नाम होता है झुलाना। That which dangles hangs or swings loosely.
जो चीज डेंजल करता है, झूलने वाली चीज क्या होता है, वो स्विंग्स मतलब झूलना, लूजली मतलब ढीला होकर के, मतलब ढीला होकर के झूलता रहता है, लटका हुआ रहता है, हैंग्स मतलब लटका हुआ रहना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंजल्स कहते हैं। अट्रैक्शंस आर ऑल्सो डेंजल बिफोर, आकर्षण को भी आपकी आंखों के सामने, आपके सामने झुलाया जाता है, मतलब तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं। दैट इज अर्थात they are offered to you, they are offered to you in order to try and persuade you to do something or buy something। यहाँ दे प्रयोग किया गया अट्रैक्शंस के लिए, तो आकर्षण आपके सामने ऑफर किए जाते हैं, इसलिए ऑफर किए जाते हैं, उनके पीछे कोशिश उनकी होती है कि आपको कुछ करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए परसुएट किया जाए, मनाया जाए। तो आप देखते हैं तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं आपको। पीपुल ऑफन मैनिपुलेट डेटा टू मेक थिंग्स सीम मोर अट्रैक्टिव, अक्सर लोग चीजों की जो डेटा होती है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करके पेश करना, मतलब उलट पुलट करके पेश करना। अब जैसे मैं इसको समझाता हूँ, 500 का कमीज रहता है, 500 का शर्ट रहता है, तो 500 नहीं लिख करके लिखता है क्या, 499, तो है तो ऑलमोस्ट 500 ही। तो उसने क्या किया, वो डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया मतलब उलट फिर करके पेश किया। तो कहते हैं पीपुल ऑफन मैनिपुलेट डेटा, लोग अक्सर डेटा को क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, उल्टा उलट फिर कर देते हैं, टू मेक थिंग्स सीम मोर अट्रैक्टिव, ताकि चीजें ज्यादा आकर्षक दिखे, आकर्षक लगे। डेटा क्या होता है, डेटा इज इंफॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स दैट यू कैन एनालाइज। डेटा डेटा का मतलब क्या होता है, सूचना, खास करके तथ्य या सांख्यिकीय चीज जिसका आप विश्लेषण कर सकते हैं। ए डेटा बैंक or a database is a collection of data that is stored in a computer and that can easily be used and added to। कहता है कंप्यूटर में डेटाबेस डेटा का वैसा समूह होता है जिसको एक जगह कंप्यूटर में स्टोर करके रखा गया होता है, संग्रहित करके रखा गया होता है, जहां से आसानी से उसका प्रयोग किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो उसमें जोड़ा भी जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग is the series of operations that are carried out on data, especially by computers, in order to present, interpret or obtain information। कहता है डेटा प्रोसेसिंग ऐसी क्रियाकलापों का एक सीरीज होती है, क्रम होती है, कड़ी होती है, जिसे कैरीड आउट किया जाता है, डाटा के ऊपर कैरीड आउट किया जाता है, तो डाटा के ऊपर बढ़ाया जाता है, आगे किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, खास करके बाई कंप्यूटर्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू प्रेजेंट, ताकि प्रस्तुत किया जा सके, इंटरप्रेट, व्याख्या किया जा सके, और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, या कोई सूचना लिया जा सके, निकाला जा सके। नाउ डोंट गेट डॉन्टेड बाय दीज कंप्यूटर टर्म्स। अब इस कंप्यूटर जो टर्म्स हम यूज करें, डाटा यूज करें, डेटाबेस यूज करें, डाटा प्रोसेसिंग यूज करें, इन शब्दों को लेकर के आप हतोत्साहित मत होइए, डरिए मत। डॉन्टेड मतलब हतोत्साहित होना, डरना। बाय दीज कंप्यूटर टर्म्स, इन कंप्यूटर टर्म्स से आप हतोत्साहित मत होइए। दैट इज अर्थात डोंट गेट डिस्करेज्ड, आप हतोत्साहित ना हो, और वरीड अबाउट डीलिंग विद देम, और उन चीजों को उन चीजों से संभालने में, उन चीजों से निपटने में आप हतोत्साहित ना हो, चिंता ना करें उसका। यू विल कम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना, यू विल कम अक्रॉस मोर एंड मोर इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में आपको ये चीजें बार बार आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। मोर ओवर, सबसे बड़ी बात है, आई एम नॉट फिक्सिंग ए डेडलाइन फॉर लर्निंग दीज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को सीखने के लिए आपको कोई एक निश्चित समय सीमा तय नहीं कर रहा हूं। यू कैन टर्न टू देम वेन एवर यू विश, जब कभी भी आपको इच्छा हो आप इसको सीख सकते हैं। ए डेडलाइन इज ए टाइम और डेटा, डेडलाइन एक समय होता है या डेट होता है, तारीख होता है, बिफोर विच ए पर्टिकुलर टास्क मस्ट बी फिनिश्ड, जिससे पहले किसी खास काम जो दिया गया रहता है उसको पूरा करना होता है। कहते हैं हम डेडलाइन दे दिया, अंतिम समय सीमा दे दिया, तब तक आपको पूरा इस काम को कर लेना है, तो डेडलाइन होता है अंतिम समय सीमा। वी बिलीव दैट कन्वेंशन वॉज ए डिबेकल, हम मानते हैं कि जो सभा थी, कन्वेंशन मतलब सभा, अधिवेशन, वो एक डिबाकल रहा, मतलब पूरी तरह से असफल रहा। डिबाकल मतलब है कंप्लीट फेल्यूर, पूरी तरह से असफल। नो एग्रीमेंट कुड बी रिच्ड ऑन डिवाइडिंग नेशंस फ्रॉम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन,
जो आणविक प्रचुरता है, प्रोलिफरेशन बताता है, प्रचुरता बहुलता, तो न्यूक्लियर वेपन्स को जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोकने के लिए जो अधिवेशन किया गया था, तो उस अधिवेशन में किसी भी सहमति पर नहीं पहुंचा गया। क्या चीज करने में? डिबार करने में। डिबार करना मतलब क्या होता है? रोकना। तो प्रिवेंट का साइन हो गया डिबार करना। तो कोई भी राष्ट्र को रोकने में से संबंधित किसी भी निश्चित सहमति पर नहीं पहुंचा गया। न्यूक्लियर आणविक प्रोलिफरेशन मतलब होता है प्रचुरता बहुलता। The proposal of the North was only an attempt to further debilitate the South। कहता है कि उत्तरी देशों का जो प्रस्ताव था वो और कुछ नहीं था, केवल था कि दक्षिणी को कमजोर करना। फर्दर मतलब आगे, और डेबिलिटेट मतलब कमजोर करना। तो उसका मेन जो प्रस्ताव था वो था कि किसी भी तरह से दक्षिणी जो देश है उसको कमजोर किया जाए। If you are debilitated by something such as an illness, it causes your body or mind to gradually become weaker। कहता है कि अगर आप debilitated होते हैं किसी तरह से, जैसे कि बीमारी से हो जाए या किसी और कारण से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मतलब धीरे धीरे आप कमजोर हो जाते हैं। Indian journalists have done well to debunk the hypocrisy of the North। डिबंक मतलब क्या होता है? उजागर करना, किसी की कोई गलत चीज है उसको उजागर करना। भारतीय पत्रकार लोग बहुत अच्छी तरह से उत्तरी देशों के जो ढोंग है उसको उजागर करने में सफलता पाई है, कामयाब हुआ है। क्या अच्छी तरह से उन्होंने उसको डिबंक किया है, मतलब कि उजागर किया है। इफ यू डिबंक समथिंग, अगर किसी चीज को आप डिबंक करते हैं, यू शो दैट इट इज फॉल्स, तो आप ये दर्शाते हैं कि ये झूठा है। दैट इट इज नॉट एज गुड एज पीपल थिंक इट इज, या उतना अच्छा नहीं है जितना लोग इसे सोचते हैं। द साउथ कैन नॉट बी डिसीव्ड एनी मोर, दक्षिणी देशों को अब और ज्यादा ठगा नहीं जा सकता है। इफ यू डिसीव समवन, अगर आप किसी को डिसीव करते हैं, यू मेक हिम बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, तो आप उसको कुछ ऐसी चीज में विश्वास दिलाते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं है। यूजुअली इन ऑर्डर टू गेट सम एडवांटेज फॉर योरसेल्फ, खास करके आप उससे कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा करते हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव डिसेंटली इन दिस ऑफिस, आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप एक बहुत बढ़िया तरीके से, शालीनता से व्यवहार करें इस ऑफिस में। दैट विच इज डिसेंट, जो चीज डिसेंट होता है, डिसेंट मतलब शालीन होता है, इज प्रॉपर, वो सही होता है, एंड सोशली एक्सेप्टेबल, और सामाजिक रूप से वो स्वीकार्य होता है, एंड डज नॉट कॉज सेम और शॉक टू अदर्स, और उससे दूसरे को शर्म या सदमा नहीं लगता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू हैव टू मेंटेन द secrecy of the documents until they are declassified, और इसके अलावा आपको क्या करना है, जो ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स है, जो कागजात है, उसकी सिक्रेसी, गोपनीयता को आपको बनाए रखना है जब तक कि वे डिक्लासिफाइड न कर लिए दिए जाए। डिक्लासिफाइड करने का मतलब होता है कि औपचारिक रूप से उसे उजागर कर देना, मतलब ऑफिशियली ऑफिस की तरफ से इसकी घोषणा न कर दी जाए कि अब ये बात है। जैसे मान लो कि ऑफिस में कोई प्लानिंग बना, तो भाई 2 दिन बाद या 4 दिन बाद इसको आप पब्लिक के बीच में घोषणा करना है, तो उससे पहले आपको क्या करके रखना है, इसको गोपनीय बना के रखना है जब तक कि इसको डिक्लासिफाइड नहीं किया जाता है, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा न कर दी जाती है। इफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड आर डिक्लासिफाइड, अगर कोई गोपनीय कागजात या रिकॉर्ड को डिक्लासिफाइड किया जाता है, इट इज ऑफिशियली स्टेटेड दैट दे आर नो लॉन्गर सीक्रेट, तो अब वो बता दिया जाता है कि अब यह सीक्रेट नहीं रहा, ये राज की बात नहीं रही, मतलब राज को खोल दिया जाता है, राज को उजागर किया जाता है। इफ देयर इज ए डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है कमी, मूवमेंट टू ए लोअर और वर्स पोजीशन, मतलब खराब की स्थिति की तरफ जाना, इन द प्रेस्टीज ऑफ द ऑफिस, अगर ऑफिस की प्रतिष्ठा में डिक्लाइन होती है, कमी आती है, ह्रास होती है, यू शैल बी अकाउंटेबल फॉर इट, तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जिम्मेदार होना है, और अकाउंटेबल के साथ फॉर लगता है, प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। हमने इसमें हिंदी में वर्ड मीनिंग भी दे रखा है, अभी थोड़ा सा एक लाइन और है, देख लेते हैं ताकि आपको मेहनत ज्यादा ना करना पड़े। लिबरलाइजेशन मीन्स मोर एंड मोर डी कंट्रोल। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है अधिक से अधिक नियंत्रण को हटाना। द प्रीफिक्स, इसमें जो प्रीफिक्स है डी,
डी इम्प्लाइज रिमूवल और रिवर्सल। डी लगा हो तो ये दर्शाता है, इम्प्लाइज करना मतलब दर्शाना, ये दर्शाता है रिमूवल, कोई चीज को हटा देने की बात को, या रिवर्सल, रिवर्स कर देना मतलब उलट देने की बात को दर्शाता है। सो डी कंट्रोल मीन्स रिमूवल और ऑफ कंट्रोल। तो डी कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि नियंत्रण को हटा देना। चलिए आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग व्हेन गवर्नमेंट से लेकर के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।